मैं हमेशा से ही डीप वेब के बारे में आने के लिए उत्सुक रहा। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो हमेशा आपको अजीब सी कहानियां बताते हैं। एक ऐसी वेबसाइट है जहां इंसानों पर प्रयोग किए जाते हैं, किसी को मरवाने का काम दिया जाता है और यहाँ तक कि लोगों को उन्हीं के सिक्योरिटी कैमरे से देखा जाता है। जो पहली वेबसाइट मैंने देखी थी वो लोगों को जान से मारने के बारे में थी, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। इसलिए मैं ज़्यादा देर तक उस वेबसाइट पर नहीं रुका। उसके बाद मैंने एक ऐसी वेबसाइट पर क्लिक की जो लोगों को सिक्योरिटी कैमरे के जरिए दिखाती थी। ज़्यादातर स्क्रीन पर खाली कमरे या आंगन दिखाई दिए जा रहे थे। कुछ स्क्रीन में बहुत ज़्यादा सामान वाले कमरे थे, जैसे कि स्टफ टॉयज और बाकी की सजावट जैसे हैलोवीन हो। मेरे अंदर उन रूम्स को देखकर कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे अंदर कुछ चल रहा था जो मुझे इस सब चीज़ों के लिए गवाही नहीं दे रहा था। जैसे कुछ गलत हो, जैसे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक ना हो। इससे पहले कि मैं वेबसाइट को बंद करने के लिए स्क्रीन की साइड पर अपने एक्स की तरफ माउस घुमाता, मैंने किसी और जिज्ञासा को दूर करने के लिए अपना सर घुमाया। इससे पहले कि मैं बटन दबाता, मैंने काली स्क्रीन के नीचे नीले रंग का एक लाइन देखा जिस पर लिखा था, अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। मेरी जिज्ञासा हमेशा मुझ पर हावी रहती है और चाहे मेरे पेट में कितना भी गुड़गुड़ क्यों ना हो। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया और उसका रंग बदलते हुए देखा। एक पेज जो एक बड़े कमरे में आ गया। कमरा पक्का था और वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ पर ज़रूर कोई नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था, क्योंकि हर चीज़ में हरे रंग का प्रभाव था। मैंने कमरे के कोने में कुछ देखा। वो किसी की बाजू जैसा लग रहा था। ये क्या है? वो इंसान अब कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वो एक जवान लड़की थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो 20-21 साल की उम्र की होगी। उसकी लंबे काले गंदे बाल उलझे हुए थे। उसकी एक टांग मुड़ी हुई थी। उसकी दूसरी टांग की मदद से वो खुद को खिसाड़ते हुए चल रही थी। उसका सर नीचे था और वो जमीन की तरफ देख रही थी। अचानक उस लड़की ने अपना सर उठाया और उसे देखकर ऐसे लगा जैसे वो उसके शरीर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मैंने पहले इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। पहले मुझे उसके चेहरे का एक हिस्सा दिख रहा था, लेकिन अब वो पहली से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और मेकअप की वजह से चेहरा भी काला पड़ गया था। और उसके होंठ सफेद धागे से सिले हुए थे। उसे देखकर मुझे बहुत कमजोर महसूस होने लगा। मेरा पेट खराब हो गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब झूठ है, कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। मेरी आंखों ने स्क्रीन की बाएं ओर छांट मारा। 10,421 लोग इस वीडियो को देख रहे थे। उस लड़की ने अचानक एक गत्ते का टुकड़ा उठाया और उसे कैमरे की तरफ दिखाने लगी। उस पर लिखा था, अगर कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है तो मेरी मदद करो। मैं उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ सुन पा रहा था। क्योंकि उसके होंठ सिले हुए थे, इसलिए उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई थी। मैं इसे अब और नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने वेबसाइट बंद कर दी और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भागा। चलो, तुम यकीन नहीं होगा कि मैंने क्या देखा। ए, क्या तुम रो रहे हो? देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे डार्क वेब से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि उस जगह से दूर रहना। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, कभी भी नहीं। एक लड़की है, वो किसी बेसमेंट या कहीं फंसी हुई है और उसका मुंह, गॉड, उसका मुंह किसी ने सिल दिया है। उसके चेहरे और होंठों पर खून लगा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेला, उस लड़की के रोने की आवाज़ अब और ज्यादा आने लगी। वो बाहर निकलने के लिए बेताब थी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। पागल मत बनो। तुम नहीं जानते कि ये सच है या झूठ। हो सकता है कि ये सब व्यूज पाने के लिए सेटअप किया गया हो। जैसे तुमने वीडियो देखा, इसलिए जाने दो इसे। मैंने उसके बाद कुछ नहीं कहा और सोने चला गया। मैं ज्यादा तो नहीं सो पाया। जब मैं अपनी आंखें बंद करता या फिर ध्यान हटाने की कोशिश करता, मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई देने लगता था। उसके होंठों पर लगा धागा दिखाई देने लगता। उसके मुंह से निकलता हुआ लाल खून, उसकी उंगलियां, जमीन, सब कुछ। मैं और भी ज्यादा बेताब और बेचैन महसूस करने लगा। मुझे लगा कि घर से बाहर निकलकर ताज़ी हवा में जाने से शायद मुझे बेहतर महसूस हो। मैंने घर की चाबी ली और मैं सैर करने निकल पड़ा। मैंने सड़क पार की और चलता रहा। 20 मिनट तक लगातार चलने के बाद मैंने देखा कि एक काले रंग की वैन मेरा पीछा कर रही है। वो बहुत ही ध्यान से मेरे पीछे आ रहे थे, बिना कोई आवाज़ किए, धीरे धीरे। जब मैं रुका तो वो वैन भी रुक गई। मैं उसमें जाकर बात करने ही वाला था कि इतने में मेरा फ़ोन बजने लगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड बेला का फ़ोन था। वो पक्का उठ गई होगी और उसने खुद को घर में अकेला पाया होगा। हे बेब, मैं बस बाहर टहलने आया था। बेला, हेलो। लेकिन मुझे धीमी आवाज में सिर्फ उसका चिल्लाना सुनाई दे रहा था। बेला मुंह बंद करके चिल्ला रही थी और तब जाकर मेरा दिमाग घूमा।
मेरे अंदर डर की एक भयानक लहर दौड़ उठी और मैं वापस अपने घर की तरफ भागा। मैं खिड़की से ही अंदर कूद गया और सीधे अपने बेडरूम में पहुंच गया, लेकिन बेला वहां नहीं थी। नहीं 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 नहीं, बेला तुम कहाँ हो? मुझे एक बार फिर फोन आया। ये बेला का ही था, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। उम्मीद करता हूं कि तुम डार्क वेब से दूर रहोगे बच्चे, ये तुम्हारे लिए नहीं है।